जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, हो सकता है कि आपके पैसे डूब जाए। हमारा नाम लेके अगर कोई कोशिश करता है, अप्रोच करता है, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे स्पिरिट गाइडेंस से कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है, और साथ में रीडिंग भी लेंगे। तो इन दोनों को ज्वाइन करके माता रानी आपके लिए क्या संदेश भेज रही है वो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे 3 कार्ड ऑलरेडी गिरे हैं आपके लिए। ओके, इसके साथ मैं राइडर वेट भी लेना चाहूंगी और दोनों को मिक्स करके आपके लिए फाइनल रीडिंग करूंगी। तो स्ट्रांगली रीडिंग एक्चुअल में आप लोगों के लिए निकल के आएगी। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ से 6 कार्ड लिए हैं। अब इन्हीं के ऊपर मैं राइडर वेट भी लेना चाहूंगी। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे श्री शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए बताएं आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट। यहाँ पे रीडिंग में पहला जो मैसेज आया ना, जिसके साथ आपकी पक्की दोस्ती थी वही आपका दुश्मन निकला। तो आप किसी न किसी के बहुत ज्यादा करीबी थे, बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। इनफैक्ट आधी रात खड़े होने के लिए आप तैयार रहते थे। लेकिन आपकी दोस्ती को किसी ने बहुत हल्के में लिया, बहुत ज्यादा हल्के में लिया। क्योंकि साथ में देखो राइडर वेट का क्या है, द फूल, मतलब आपको कभी सीरियस नहीं लिया, हमेशा मजाक में लिया। आप शिद्दत से दोस्ती निभा रहे थे, दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको लापरवाही में ले रहा था, आपको सीरियस नहीं ले रहा था, अपनी मन मर्जी का मालिक था। जब इसे जरूरत होती थी तो ये आपके पास आता था, जब आपको जरूरत होती थी तो ये पर्सन कभी भी आपके लिए अवेलेबल कभी नहीं रहता था। कि ये व्यक्ति आपके साथ किसी ना किसी मतलब से आपके साथ जुड़ा हुआ था, कोई ना कोई मतलब था इसका आपके साथ, तभी ये आपसे दोस्ती निभा रहा था। क्योंकि ये बंदा किसी चीज में बंधने वालों में से नहीं है, कोई चीज निभाने वालों में से नहीं है, अपना मुंह उठा के आगे चलने वालों में से है। और ऐसे पता नहीं वो कितने लोगों को डील करता है। ये मतलबी इंसान है, ये आपका कोई पक्का इंसान नहीं है। आपने शिद्दत से निभाया, आपको समझ आया, आपके जीवन में आपने इस चीज को समझा, लेकिन बहुत लेट समझा। जब आपने समझा तब तक आपके दिल को बहुत चोट लग चुकी थी। ईश्वर आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज करने वाले हैं। अब जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा, जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, जिन्होंने पीछे गेम खेला, षड्यंत्र रचा, आपके साथ दोस्ती दोस्ती कर करके जो आपके साथ लापरवाही में आपका फायदा उठाया, इन्होंने फायदा बहुत उठाया आपका। जिनके साथ आपकी दोस्ती थी, बेस्ट फ्रेंड थे, या एक कनेक्शन में थे, या इमोशनली कनेक्शन में थे, कोई भी कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने दिल से निभाया, सामने वाले ने नहीं निभाया। ठीक है, यहाँ पे फायदा दिख रहा है मुझे बार बार, और ये फायदा ऐसा था कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति इस टाइप का निकलेगा। जिसके लिए आप इतना कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप एक बार के लिए खिलाफ हो गए थे,
अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए थे, वो व्यक्ति एक समय पे आके आपका साथ छोड़ देगा, आपने कभी नहीं सोचा था। आप कभी दिल से नहीं जुड़ते किसी भी इंसान से, लेकिन जब जुड़ते हैं आप उसे छोड़ते नहीं हैं। आपके साथ धोखा हुआ है यहाँ पे, और उन्हीं हेटर्स को आपके ईश्वर जज कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली जज कर रहे हैं। और ईश्वर का राइटर वेट से संदेश है कि आप लेट गो करो। जो है, जो उन्होंने किया वो हम देखेंगे, आप लेट गो करो। आप इनके बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट मत करो, अपनी एनर्जी को मत बांधो। बहुत कुछ है जो आपके जीवन में आने वाला है, बहुत कुछ है जो आपके जीवन में रुकावटें बनी हुई थी, अब वो ओपन अप हो रही है, बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा उनका जजमेंट जरूर होगा। जब तक उनकी गलती का एहसास नहीं होता है तब तक उनकी लाइफ में जजमेंट होगा ही होगा। तो आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है पीछे मुड़ के मत देखो, जो चीज छूट गई वो छूट गई। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है। हनुमान बाबा आपके साथ हुए अन्याय को बदला ले रहे हैं, वो लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। आप ज्यादा मत सोचो, क्योंकि आप अभी भी उन विचारों में घूम जाते हैं, उन विचारों में रह जाते हैं जिसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए। जो डिजर्व नहीं करते आपकी लाइफ में, आप उनके लिए अभी भी सोचते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। थोड़ा सा ये सिचुएशन होने के बाद आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए, क्योंकि ये चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं आपके साथ। जो आपने सोचा नहीं था वो चीज आपके साथ हो गई। जिस बंदे को या बंदी को आप पकड़ के रखना चाहते थे, आज वो व्यक्ति या वो पर्सन आपके साथ नहीं है, और वो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, काफी बार डिस्टर्ब कर रही है। आपको इनके बारे में इधर उधर से इंक्वायरी जब मिलती है तो सबसे पहले एनर्जी आपकी लो होती है। आप इनके बारे में अगर पता भी करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को लो करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ज्यादा मत सोचो, ज्यादा नेगेटिविटी में मत जाओ, अपने विचार को ज्यादा उल्टा मत करो। आपके साथ जो हुआ है, हनुमान बाबा खुद लेंगे आपका बदला, खुद करेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपके हेटर्स अपने झूठे आंसू दिखाकर फंसाना चाहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो उनके हेटर्स को कुछ नहीं आता है, सिर्फ झूठे आंसू दिखाते हैं। और इनके ऊपर कार्ड क्या है? लवर, यानी कि प्यार मोहब्बत से आपके सामने आते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठे सपने आपको दिखाते हैं, झूठी स्टोरीज वो आपको बनाते हैं ताकि आपकी सिंपैथी उनको मिल सके। इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हमेशा। अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी। ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये अपने चाल चलते ही रहते हैं, और इस बार कोशिश कर रहे हैं प्यार से, जहां पे गुंजाइश ना रहे आपकी सोचने और विचार करने की। आप इमोशंस में आके बह जाएं और आप इन्हें माफ कर दें। यहाँ पे अलर्ट का मैसेज है ये, आपको इनकी बातों में नहीं आना है, आपको आगे बढ़ना है। ये झूठे आंसू होंगे, झूठे आंसू, लिटरली झूठे आंसू होंगे। दिखावा किया जा रहा है आपके साथ, और इतना दिखावा कि इनकी एक एक शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी। अब ये स्टोरी भी ये लोग कैसे क्रिएट करते हैं भगवान ही जाने, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट बंदे हैं। इन्हें तुरंत इमीडिएटली स्टोरीज पता हो जाती हैं कि हमें जाके बोलना क्या है। ये बहुत स्मार्ट पर्सन है, स्टोरी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं और लोगों को ना अपनी बातों में फंसा भी लेते हैं। बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, और प्यार से आएंगे इस बार। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपका शत्रु प्रमोशन पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। तो ऑफिस में हो सकता है, या ऑफिस में, आपकी सोसाइटी में, आपके आजू बाजू में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके हमेशा औहदे से जलते हैं, आपके वर्क से जलते हैं, आपके मैनेजमेंट से जलते हैं, आपके एक पोजीशन से जलते हैं। तो वो आपको नीचा गिराने के लिए वो कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है, कोई भी। अब देखो कार्ड क्या है इसके साथ, 8 ऑफ सॉर्ड्स,
यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो इंसान क्या करता है, उल्टी उंगली करता है। यानी कि ये कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी, चाहे आपका नाम गिराना पड़े, चाहे आपका नाम फैलाना पड़े, चाहे आपके ऊपर उंगली उठाना पड़े, जो आपके रास्ते में आ रहा है ये पर्सन कोशिश करेगा हटाने की। क्योंकि ये देखो बहुत नेगेटिव बंदा है, बहुत। ये इंसान जो होगा ना, एक पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी आ रही है कि जो आपके हेटर्स हैं, हमेशा चुगली करने वाली हरकतें, इधर की उधर, इधर की उधर। अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकना है, पर दूसरों के गिरेबान में क्या हो रहा है इसे वो सारी बात पता होनी चाहिए। और इसको आपसे सबसे ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा। जिसको इसका प्रमोशन काफी समय से नहीं हो रहा है, काफी टाइम से डिले हो रहा है, और ये चीज आपको मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, औहदे में भी बढ़ रहे हैं, प्रमोशन में भी बढ़ रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रमोशन कंप्लीट करने के लिए इस बार ये सोच के बैठा है कि मैं कोई भी हद पार करूंगा। तो पूरा क्लियरली माइंड में इसका गेम चल रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। अपने प्रमोशन को पाने के लिए कुछ भी ये इंसान करेगा ही करेगा। आपके हेटर्स प्लान करते हैं बट सब उल्टा हो जाता है। अब देखो आपके हेटर्स कितना कुछ प्लान कर रहे हैं, है ना। प्रमोशन पाने के लिए, हद पार करने के लिए तैयार है, क्रिएटिंग स्टोरी बना रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, हद पार कर रहे हैं, लिटरली हद पार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इनका दिमागी संतुलन बीमारी है जो ये हरकतें करते हैं। आपके जीवन में क्या आ रहा है, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत। आपको भी पता है कुछ नहीं होने वाला, ईश्वर है, डिवाइन पे आपको भरोसा है। आप उनके रहते सब कुछ मैनेजमेंट करेंगे, उनके रहते हुए आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, आपकी विश पूरी होगी। बहुत जल्दी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ना कोई इमोशंस आपके जो डिसबैलेंस थे वो बैलेंस हो जाएंगे। जो आपकी इच्छा थी, जो भी थी, कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरे घर में बैलेंस आ जाए, मेरा बच्चा सेट हो जाए, मेरा बच्चा जो चाह रहा है वो ठीक हो जाए, या मेरे परिवार में सुख शांति रहे, या मेरे ऑफिस में इंक्रीमेंट हो जाए, या मैं घर के लिए कुछ नया कर लूं, या नया घर बना लूं, गाड़ी ले लूं, कुछ भी अगर आप विश कर रहे थे, आपकी विश हो सकती है मैं नया शॉपिंग करने जाऊंगा, ये भी विश होती है ना। तो कोई ना कोई विश थी आपकी, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। किसी ना किसी इंसान के साथ नई शुरुआत हो सकती है, रिश्ते में, करियर में, काम में, जहां पे आपका बॉन्ड काफी स्ट्रांग बनेगा। नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, और जो जो लोग आपके साथ गेम खेल रहे थे उनके साथ पलटवार हो रहा है, उन्हीं के साथ उल्टा वार हो रहा है। तो आप काफी समय से हील कर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत बैलेंस ला रहे थे। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की, जिन्होंने आपका जीना हराम कर रखा था, आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अब मुश्किल वक्त से गुजरने वाले हैं। जिन्होंने आपका जीना हराम कर रखा था ये वो लोग हैं, बट वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आउटकम क्या निकला है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आप सब कुछ पाएंगे अपने जीवन में, और इसी अच्छी इंसानियत के नाते आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको सारी अचीवमेंट मिलते हुए दिख रही है। और जिन्होंने आपका जीना हराम कर रखा था वो सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी। जो वो चाह रहे थे उनको कभी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी, क्लेम इट जरूर कीजिएगा पॉजिटिविटी को। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके, surrender to the divine, okay, be bold and make the first move, okay। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ भी चीजें सेट नहीं होंगी, कब तक, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे और जब तक आप पहला स्टेप नहीं उठाओगे। क्लियर, जब तक चीजें सेट नहीं होंगी, ये सेट करना भी आपके हाथ में है। अपने आप को सेट करो, आगे स्टेप बनाओ, डिवाइन को सरेंडर करो, आपके जीवन के पाथ तभी खुलेंगे जब आप वेलकम करेंगे। तो पॉजिटिविटी को लाओ और ग्रैप इट करो। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।